जीता हुआ मुकाबला एमआई हारा। कौन है इस हार का असली गुनहगार? हार्दिक, रोहित या फिर कोई और? जी हां, इस वक्त अगर हम बात करें एमआई वर्सेस सीएसके मुकाबले की, तो यहां पर मुकाबला बहुत आसानी से, बहुत सरलता पूर्वक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मुंबई इंडियंस जीत जाएगा। जब चेज का शुरुआत हुआ तो वहां पर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रोहित दिख रहे थे। आज उनका बल्ला मानो आग उगल रहा था। ईशान किशन उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और 6 ओवर में 60 प्लस का टोटल उन्होंने स्कोर बोर्ड पे लगा दिया था। फिर उसके बाद ड्यू फैक्टर के बाद स्पिन की गेंदबाजी और फिर जो बैटिंग लाइनअप था मुंबई इंडियंस का, वो यही प्रदर्शित कर रहा था कि यह मुकाबला यहां से सिर्फ और सिर्फ एमआई जीतेगा और कोई नहीं। लेकिन मुकाबला मुंबई इंडियंस हार जाती है, सीएसके की जोरदार वापसी होती है और एक जीता जिताया मुकाबला मुंबई इंडियंस अपने हाथों से गंवा देती है। यही नहीं, अगर हम बात करें एमआई की गेंदबाजी की, तो वहां पर बुमराह ने मुंबई इंडियंस की वापसी करा दी थी 15वें ओवर के बाद। वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट निकला। फिर उसके बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि सीएसके पटरी से उतर चुका है। ना शिवम दुबे के बल्ले से रन निकल रहे थे। डेरी मिशेल 14 गेंदों पे 17 रन बनाकर आउट हुए। तो भी चीजें काफी कठिन, काफी मुश्किल, काफी दुश्वार हो गई थी सीएसके के लिए। और वानखेड़े के पिच पर जहां ड्यू फैक्टर था, वहां 19 ओवर 1 गेंद की समाप्ति पर 184 रन का स्कोर था सीएसके का। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर 5 गेंदों पे 10-15 रन आए तो 200 के नीचे ये टोटल रहेगा और एमआई टीम इसको आसानी से इस वानखेड़े की पिच पर, जहां बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है, ड्यू फैक्टर काम करेगा, वहां पर स्टेज को चेज डाउन आसानी से कर जाएगी। लेकिन भैया अंततः परिणाम आप देख सकते हैं। 20 रनों से मुकाबला सीएसके जीत गई है। एक हारा हुआ मुकाबला उन्होंने अपनी झोली में डाला है। वहीं बात करें मुंबई इंडियंस का, तो जीता जिताया मुकाबला वो हारे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिरकार गुनहगार कौन है इस मुकाबले में? सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात और सबसे अहम बात नोटिस करने वाली ये है कि रोहित शर्मा बतौर ओपनर क्रीज पर आए थे और अंत तक टिके रहे, लेकिन मुंबई इंडियंस हार गया मुकाबला। उससे भी बड़ी बात, उससे भी खास बात और उससे अहम बात गौर फरमाने वाली यह है कि रोहित शर्मा के बल्ले से शतक आया है। रोहित शर्मा मुंबई का जो राजा है, उसने भरपूर अपने प्रशंसकों को एंटरटेन किया, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। अगर हम रोहित शर्मा के स्कोर कार्ड पे नजर डालते हैं गुरु, तो 105 रन 63 गेंदों पर, लेकिन ये 105 रन आप जरूर देख सकते हैं। आप कह सकते हैं रोहित ने तो अपना काम किया, रोहित ने तो जो कर्तव्य करना चाहिए था बतौर ओपनर वो कार्य करके दिया, उनको साथ नहीं मिला। लेकिन गुरु, रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट सवाल ये निशान है। रोहित शर्मा इस वानखेड़े की पिच पर, जहां बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान है, वहां मात्र 166 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। यह स्ट्राइक रेट और भी डिपिंग था अगर 19वें ओवर को हम काउंट करें, जहां पर वो मुस्तफिजुर को एक छक्का लगाते हैं लास्ट गेंद पर, पाथिराना को एक चौका लगाते हैं, वहां पर स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बढ़ता, नहीं तो ये 155 से 160 के बीच में स्ट्राइक रेट था। अगर आप वानखेड़े की पिच पर, जहां 200 प्लस का टोटल आपकी टीम चेज कर डाउन कर रही हो और आपका ओपनर बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ 155 और 160 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा हो, तो यह सवाल उठता है कि आखिरकार यह बल्लेबाजी टीम के हित में थी या अहित में थी? क्योंकि वहां पर दबाव बढ़ा, वहां तिलक के ऊपर दबाव बढ़ा इनकी बल्लेबाजी के कारण। ये पाथिराना के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, इवन जडेजा के अगेंस्ट भी ये स्ट्रगल ही कर रहे थे। वो तो कुछ शॉट, एक मुस्तफिजुर रहमान की लेजी फील्डिंग कर सकते हैं, शार्दुल ठाकुर गेंद को पकड़कर, या तुषार देशपांडे, वो जो भी फील्डर थे, गेंद को पकड़कर छक्के में चले जाते हैं। अन्यथा ये जो पारी थी वो मिडिल के ओवरों में संघर्ष कर रही थी रोहित की। पाथिराना के खिलाफ, शार्दुल ठाकुर के खिलाफ अहम ओवर में, महत्वपूर्ण ओवर में ये 3 गेंदें खाते हैं, मात्र 1 रन बनाते हैं। हाँ, इस अलग बात है कि हार्दिक पांड्या भी अगली 3 गेंदें खाते हैं, 1 रन बनाते हैं, और वो जो 2 रनों का ओवर रहता है शार्दुल ठाकुर का 15वां या 16वां ओवर, वो गेम डिफाइनिंग ओवर है, वो मोमेंटम चेंज कर देता है। और रोहित शर्मा जो सेटल्ड थे, उनको वहां पर भार उठाना चाहिए था, उनको वहां पर गति बढ़ानी चाहिए थे, उनको वहां पर जमकर बल्लेबाजी करना चाहिए था, क्योंकि शार्दुल ठाकुर अपना आखिरी ओवर कर रहे थे और रोहित सीएसके के वीक लिंक को साबित हो सकते थे।
लेकिन शार्दुल ठाकुर वहीं पर अपने चौथे ओवर में मात्र 2 रन खर्च करते हैं और मुंबई इंडियंस को मुकाबले में पीछे फेंक देते हैं, जिसमें 3 गेंदें रोहित खेलते हैं, मात्र 1 रन बनाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपका एक सेटल्ड बल्लेबाज नए बल्लेबाज को साथ नहीं देगा, नए बल्लेबाज को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं लाएगा, तो फिर चीजें कठिन और दुश्वार हो जाती हैं चेजिंग टीम के लिए। वहीं अगर बात करें दूसरे गुनहगार खिलाड़ी की, दूसरी बात पर अगर हम समीक्षा करें तो ये हैं हार्दिक पांड्या। आप खुद उत्तर दीजिएगा मुझे, आप कमेंट सेक्शन में दागिएगा। बात करें, ये हैं दूसरे खिलाड़ी, 2 रन बनाते हैं 6 गेंदों पे, फिर उसके बाद इनके ओवर्स पर भी निगाह डालिएगा। 3 ओवर में 43 रन, 2 विकेट। ये जो काम है वो ठीक है, चलिए 43 रन खर्च कर देते हैं वानखेड़े की पिच पे। पार्ट टाइम गेंदबाज हैं, बहुत उम्मीदें आपसे नहीं है, बहुत आशाएं नहीं है, लेकिन ये जो 20वां ओवर लेकर आते हैं, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी मात्र 4 गेंदों पर 20 रन कूद डालते हैं, उससे पहले एक गेंद पे 6 रन बना देते हैं। कौन? डेरी मिशेल 26 रन कुलाता है आखिरी ओवर में, जो मुकाबला आसानी से एमआई अपने झोली में डाल चुका था। बुमराह ने अपना कर्तव्य निभा दिया था, 4 ओवर में 27 रन खर्च करके ऐसी पिच पर वापसी एमआई की करा दी थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये टोटल 200 के अंडर रहेगा और इवन 190 के नीचे भी एमआई रोक सकती थी अगर हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते। लेकिन हार्दिक पांड्या उससे परे 26 रन खर्च करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो 20वें ओवर में ही बल्लेबाजी करने आते हैं, 4 गेंदें मात्र इस पूरे मुकाबले में खेलते हैं, और वो महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं वर्षों खेलना, वो महेंद्र सिंह धोनी जो अभी सर्जरी करवा कर आए हैं, नी की सर्जरी, पूरी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी फिट नहीं थे, और वो महेंद्र सिंह धोनी आपको 4 गेंदों पर 20 रन, 3 गेंदों पर 3 छक्के मारते हैं। तो फिर यह सवाल, ये निशान उठता है, क्या हार्दिक पांड्या सचमुच बतौर हरफन वाला खिलाड़ी भारतीय टीम में खेलने लायक हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आपको महेंद्र सिंह धोनी जो इतने सालों से क्रिकेट खेलना छोड़ चुके हैं वो एट विल छक्के मार सकते हैं, तो भैया जो लगातार मुकाबले खेल रहे हैं वो आपका क्या असर करेगा, आप सोच सकते हैं। और आप 20वां ओवर लेकर क्यों आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम पूरे स्ट्रेटजी पर नजर डालें, जहां पर फेल हुए मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या, वो ये था कि भैया ये गेंदबाजी ही नहीं कराते हैं स्पिनर्स की, जिस वजह से इनको मजबूरी बस 20वां ओवर फेंकने आता है। ये पूरा फेंकने आते हैं, ये पूरा ओवर करा देते हैं क्वेडजे से 4 ओवर में 35 रन, बुमराह से 4 ओवर में 27 और आकाश माधवाल से 3 ओवर में 37। माधवाल को दे सकते थे ये शायद 20वां ओवर, लेकिन उनके ऊपर भरोसा नहीं हो पाया क्योंकि उससे पहले माधवाल 17 रन खर्च कर चुके थे। वहां पर अगर शायद स्पिनरों का प्रयोग कर लेते तो ये बुमराह का एक ओवर 20वां बचा सकते थे या क्वेडजे का बचा सकते थे। लेकिन जब से दुबे बल्लेबाजी करने आए, ना ही नाबी का प्रयोग किया गया, ना ही किसका प्रयोग किया गया, श्रेयस गोपाल का, जिस वजह से मजबूरीवश हार्दिक पांड्या को 20वां ओवर करना पड़ा और वहां पर वो 26 रन खर्च कर देते हैं। वहीं अगर हार्दिक की बल्लेबाजी की बात करें तो 6 गेंद खेलते हैं, मात्र 2 रन ऑफ बॉल भी ये स्कोर नहीं करते हैं। शार्दुल ठाकुर का वही ओवर जो अभी हमने चर्चा किया, 3 गेंद खेलते हैं, 1 रन आता है और पूरा मुकाबला फेवर में किसके आ जाता है, सीएसके के। तो लॉर्ड ठाकुर ने अपना काम किया, हार्दिक ने लुटिया डुबाया 20वें ओवर में 26 रन खर्च करके। मोमेंटम इनकी जब बल्लेबाजी आई वहां पर भी शिफ्ट हुआ सीएसके की तरफ से, ये संघर्ष करते हुए दिखे, फिर अपना विकेट गंवाया और चीजें काफी कठिन, काफी मुश्किल, काफी दुश्वार हो गई। वहीं अगर बात करें अन्य गुनहगारों की तो वो क्वेडजे भी हैं, वो माधवाल भी हैं, क्योंकि बुमराह के अलावा इनकी गेंदबाजी बिल्कुल ही साधारण दिख रही है और इनका भी कसूर नहीं है यार। अगर कोई टीम प्लान करके आती है, नहीं बुमराह का 4 ओवर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्वेडजे को मारना है, वो जमकर मारेंगे, वो बल्ला घुमाएंगे, उसमें चौके और छक्के तो लगेंगे ही लगेंगे। माधवाल के खिलाफ अटैक करना है तो माधवाल के खिलाफ वो अटैक करते हैं। प्लानिंग सेट रहती है, 4 ओवर पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो बाकी 16 ओवर में करना है। तो ये है गुनहगार। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दाग दीजिएगा कि इनमें से सबसे बड़ा गुनहगार क्या है। रोहित का बल्ला बोला है, लेकिन वो बल्ला स्ट्राइक रेट के साथ नहीं बोल पाया। हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी में लुटिया डुबाई, फिर बल्लेबाजी में भी लुटिया डुबाई। कमेंट में कमेंट दाग दीजिएगा कि असली गुनहगार कौन है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।